बाबा आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डेविड है भाई। डेविड भाई, ये बताओ कि बार बार में जब हम लोग जाते हैं सिंगल लड़के, ठीक है, तो स्टैग एंट्रीज अलाउड नहीं होती। ये चीज़ कितनी बुरी है? ये बुरी तो है ही भाई। अब हम पैसे नहीं देते कि अंदर जाने के, ये बताओ। या बहन तो लड़कियों को साथ लेके जाएंगे कि जब ही। अब किसी को घर पे अलाउड भी होना चाहिए, नहीं भी अलाउड है घर पे जाना, तो ये तो नाइंसाफी नाइंसाफी है ये बहुत बड़ी। और क्या, वो तो है ही भाई। भाई बहुत बुरी है, मैं क्या बताऊँ। मैं तो शुरू से ही सिंगल हूँ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो हमारा कभी प्लान बनता है जाने का क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे, और जाते बड़ा हुआ लिखा होता है नो एंट्री। भाई दिल टूट जाता है। अब ये है कि हम लौंडे कहाँ जाएं, हम सिंगल बंदे कहाँ जाएं। घर में एंजॉय कर नहीं सकते, गली मोहल्ले में बैठ नहीं सकते, तो प्लान बनता है चलो क्लब्स वगैरह चलते हैं। भाई एंट्री देख के बहुत दिल टूटता है। बहुत बुरी है। तो बहुत बुरी है, क्यों है? ये यूँ बुरी है कि क्योंकि अगर जब पे नहीं, हम सिंगल हैं तो ये गलत है ना। हमारा भी कहीं घूमने का मन करता। अच्छा, तो ये सब गलत है। हमें जाना चाहिए, अकेले भी जाना चाहिए, सिंगल भी जाना चाहिए। भाई आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम एमडी रिजू। फिर से बताना। एमडी रिजू। ठीक है, अब ये बताओ बेटी कि स्टैग एंट्रीज अलाउड नहीं होती बार बार में फेस्टिव सीजन्स में, ठीक है, ये चीज़ सही है या बुरी है? एक तरीके से देखा जाए तो ये चीज़ गलत ही है कि इंसान अगर कहीं अकेले जाना चाह रहा है तो उसकी एंट्री नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम तो पैसे ही देंगे ना। जब चाहे गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, सिंगल बॉय भी जाएगा तो भी पैसे ही देगा, और गर्ल भी जाएगी वो भी पैसे ही देगी, तो पूरा इंसान अकेले ही जाएगा ना। ऐसा होता है कि बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जो रिलेशन में नहीं होते, तो इसका मतलब ये कोई है कि बार वगैरह में नहीं जा सकते, उनका भी दिन होगा ना जाने का, तो ये चीज़ तो करनी चाहिए ना उनको सिंगल। Well, I think boys, especially in Delhi or metro cities, they create Tinder profiles and all, and they don't get matches at all. I mean, I have seen some guys who are desperate for matches. So in such scenarios, bars and pubs are only way to gel up and mingle with girls and like reach out to unknown people, unknown girls. Yeah, so that's why I think it's annoying and it should be allowed. अब मेरे हिसाब से ये नहीं सही है, बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि आज के टाइम में हर बंदा थोड़ी ना रिलेशनशिप में है। कुछ बंदे सिंगल भी होते हैं, तो ये कपल वाला जो ये फीलिंग है कि भाई अगर कपल है, आपके साथ लड़की है, तभी आप अंदर जा सकते हो, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जैसे लड़के, जैसा कि हम लोग सिंगल हैं, हम लोग बैचलर बंदे हैं, हम लोग को पहले होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये तो है। बात ये है कि मतलब ये दिल्ली में मतलब अलग से नियम निकाल दिए हैं क्या? अरे हमारे यूपी में, और मैं हर जगह गया हूँ। यूपी छोड़िए, मैं महाराष्ट्र में गया हूँ, इसके बाद छत्तीसगढ़ गया हूँ, मध्य प्रदेश गया हूँ। ऐसा कुछ नहीं है दिल्ली में। ये कौन सा नियम है कि कपल भी, तो मतलब कपल के साथ जाएंगे, लड़की के साथ जाएंगे, इंजॉय तो आप अपने मित्रों के साथ करेंगे, लड़की के साथ तो करेंगे नहीं। तो ये सरासर बकचोदी है, ऐसा करना नहीं चाहिए। और यहाँ के जो वो सीएम है, मैं उनके लिए मतलब एक बात कहूँगा कि हर उनका नियम ठीक है, दिल्ली के लिए वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो है कि कपल वाला जो वो इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं, तो ये गड़बड़ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें फ्रेंड के साथ जितना एंजॉय कर सकता है, एक दोस्त के साथ जितना एंजॉय कर सकता है ना, वो उस अपने गर्लफ्रेंड के साथ या कपल के साथ नहीं कर सकता है। इसको शायद वो कम करना चाह रहे हो ताकि लोग आ ना पाएँ, बियर को एंजॉय ना कर पाएँ। Yes, it is annoying. So why? For single, you don't get so much एक opportunity, और आपको एंट्री के लिए you first find a good restaurant, and then उसके बाद आपको ये पता चलता है स्टैग एंट्री है, ऐसा अलाउड नहीं है, तो फिर then it is very annoying. So what is this concept like having a girl with you only? Like बार्स में जो होता है ये कॉन्सेप्ट है कि एक लड़की होनी ही चाहिए। So सिंगल लड़कों के लिए कितना ज़्यादा annoying है, मतलब कि लड़की ढूंढना पड़े। It is actually a very annoying यार। मतलब if you are like, this is my friend, he is from Bangalore, अभी इसके साथ we wanted to spend some time together to talk, and but वो कर ही नहीं पाए। We also went to a restaurant and उसमें we were not allowed, so it was actually मतलब इतना ढूंढ के गए उसके बाद, तो it is very time consuming, आपका टाइम वेस्ट हो गया एक टाइप से। So what is your good name? जासिम। So do you think like allowing not stag entries are annoying? Yeah, this is because see, why you go to a restaurant? Your main purpose to eat some good food, or to enjoy the ambience, to listen to some good music, or to communicate to the people, right? So, and also this, most of the restaurants, they don't put this non-stag entry in their website or on the Zomato, right? So you see a good restaurant's reviews, then you try to go there, and suddenly once you want to go there after walking 1 kilometer, after spending a lot of time, and then you just got to know that stag entry is not allowed, which was not communicated. So at that time,
the entire mental preparation of going there or eating or everything, it just goes to the vain. And and to be honest, like, why doesn't the practice exist? Like, if you think that the guys, if you allow stag entry, your ambience will be ruined, or that these guys will be always, you know, I'm not even getting the logic of not doing, like, separating these two. अनोइंग तो है काफ़ी, लाइक अब जो सिंगल्स हैं, अब या तो मैंने ये भी देखा है बाहर कि तू किसी लड़की को हायर कर सकता है कि बस एंट्री करा दो मेरी, फिर उसके बाद फिर ठीक है ख़त्म अंदर। तो हाँ, तो फिर एक तो ये चीज़ है, एक करप्शन को प्रमोट कर रही है ये चीज़, तो ये गलत है बहुत। और जो सिंगल्स हैं, मतलब उनको भी फन चाहिए यार, वो भी एंट्री उनके लिए भी होनी चाहिए, तो इसके लिए कुछ तो करना चाहिए कि लाइक यार, मतलब सिंगल्स के लिए बहुत प्रॉब्लम है। अब वो फन के लिए अंदर जा नहीं सकते, अब उनको गर्लफ्रेंड चाहिए, फिर उसके लिए दिक्कत तो है ये चीज़। हमारा भी मन करता है अंदर डांस वांस करने का, पैसा उड़ाने का, पैसे कहाँ दें फिर? पैसा जो आ रहा है इतना कमा रहे हैं तो वो कहाँ खर्च करें फिर? आई डोंट फील गुड। सबके लिए सेम होना चाहिए, अगर वो अलाउड है तो फिर सिंगल्स भी अलाउड होने चाहिए। सिंगल्स भी अलाउड होने चाहिए ना। और अच्छा, एक बात, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका जब आपको ऐसा मतलब अलाउ नहीं किया गया होगा? वेल, मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी 2 साल पहले, हम लोग गए थे पंजाबी बाग में एक रेस्टोरेंट, वहाँ पर स्टैग्स अलाउड नहीं थे, मतलब वहाँ बार था, वो रेस्टोरेंट बार था वो, उसमें स्टैग्स अलाउड नहीं थे। तो हम लोगों को बहुत एम्बेरसिंग फील हुआ। हमने 2-3 और ट्राई करे, बट हमें एंट्री नहीं मिली कहीं पर। फिर फाइनली जाके हम एक नॉर्मल सिर्फ ओनली रेस्टोरेंट में हमें जाके एंट्री मिली। तो बहुत अजीब लगा कि स्टैग्स अलाउड क्यों नहीं है। मतलब बार का मतलब होता है कि एंजॉय बिल्कुल एंजॉय करने के लिए ही ये बना है। ये सब चीज़ जो भी मदिरा बना हुआ है, ये एंजॉय के लिए ही बना है। तो आदमी एक दोस्त खाली रहता है, अगर मतलब ये तो है नहीं कि मतलब रेगुलर उन लोग का चलता है। कभी कभी पार्टी का मन मूड होता है तो वो एंजॉय का मूड बनाते हैं, तब वो लोग साथ में जाते हैं, तो एक एंजॉय होता है, एक और अलग माहौल होता है। अब उसमें माहौल में अगर कोई मतलब ये सब नियम लग जाएगा तो फिर मज़ा नहीं रहेगा ना। अब ये है कि हम लौंडे कहाँ जाएं, हम सिंगल बंदे कहाँ जाएं? घर में एंजॉय कर नहीं सकते, गली मोहल्ले में बैठ नहीं सकते, तो प्लान बनता है चलो क्लब्स वगैरह चलते हैं। भाई एंट्री देख के बहुत दिल टूटा, ईमानदारी से। तो ये चीज़ लगता है आपको चेंज हो जानी चाहिए जल्द से जल्द? चेंज हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई गर्लफ्रेंड आके बन जाए। ये भी बात सही है जी। अब जैसे फेस्टिव सीजन आ रहे हैं, क्रिसमस, न्यू ईयर, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसी चीज़ें फिर से होंगी, तो डू यू थिंक लाइक दे शुड टेक सम कॉल एंड इस चीज़ को चेंज करना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए, चेंजेस आने चाहिए और हम सबको मिलके साथ कॉल लेने चाहिए। Just annoying, and it feels like a little bit of, how do I say it, generalizing that even they don't know us, they're literally telling you guys, if we allow you guys to come into our bar, you guys will create some nuisance. That's the assumption, right? And why do we are subject to that assumption? That's the annoying part. ये रहे हमारे भाई हैं बहुत सारे, हम सब भी जाते हैं, कभी कभार अकेले भी चले जाते हैं। अकेले चले जाते हैं तो बाहर से लड़कियां आ जाती हैं, जो बात है लड़की के साथ, मगर हमें इंटरेस्ट नहीं है इतना लड़की में। जो अकेला मजा आता है लड़की के साथ, थोड़ी लड़ाई वड़ाई होने लगे जैसे में, क्या फ़ायदा लड़की ले आके। Like, if a particular incident has happened in your restaurant, so you increase the visibility, and you are basically generalizing all the people over there. Like, everybody is coming here, everybody will be, you know, trying to misbehave in the restaurant. That's your general assumption, which is insulting as well, right? That's why it's annoying. तो जैसे बार वाले जो कहते हैं, उनका क्या लॉजिक है? स्टैग एंट्री इसलिए नहीं अलाउ करते कि सिंगल्स अगर आएंगे तो वहाँ पे लड़कियों को खतरा वतरा हो सकता है, या सिंगल्स कुछ बदतमीजी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा तो ऐसे कुछ होता नहीं है। दिल्ली में रह रहे हैं यार, हम कोई गाँव वगैरह में नहीं रह रहा जहाँ पे खतरा हो। बट ये है कि उनका मोटिव ये होता है कि लड़कियाँ आएँ तो क्लब की शोभा ज़्यादा बढ़ती है, और मतलब 4 चांद लग जाते हैं। इस तरीके का उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सोचना सही है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए कि सिंगल बंदा आ रहा है तो कम से कम एंट्री दे दे। या कोई ऐसा बार हो जो सिर्फ सिंगल्स के लिए ही हो, लड़के सिंगल भी आए, लड़कियां भी सिंगल हो, ऐसे ही आए यार ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, ऐसा होना ये तो आप मेंशन करना ना अपने चैनल पे कि ऐसा कर दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा।